गाइस, वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे सीएसआईआर एग्जाम के लिए आपको रिजल्ट अवेटेड फॉर्म कैसे फिल करना है। बहुत इजी तरीके से बताऊंगा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक फॉर्म लेना है। ये आपको फॉर्म मिलेगा सीएसआईआर की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर, जहाँ आपको आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होता है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं तो आप मेरे को कमेंट लिख देना, आपको चाहिए होगा तो अब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, आपको ये फॉर्म प्रिंट आउट करवाना है। प्रिंट आउट करवा के आपको भरना क्या है, देखो आपको ब्लू पॉइंट पेन से यूज़ करना है या ब्लैक कीजिए, आपकी मर्जी है। आपको करना है क्या, सबसे पहले देखो पहली लाइन लिखी हुई है, आई सर्टिफाइड दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट श्री श्रीमती या कुमार, जो भी आपका है। ठीक है, आपको अपना नाम डालना है। कैपिटल लेटर में आपका नाम चाहिए, मतलब रनिंग हैंड लेटर में। जैसे मेरा साहिल शर्मा है तो एस बड़ा और बाकी सब छोटे चाहिए। वैसे शर्मा का एस बड़ा और बाकी सब छोटे, ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद ये होगा, आपको फर्स्ट लाइन होगी। सेकंड लाइन देखिए, इट इज़ फर्दर सर्टिफाइड दैट द सेड कैंडिडेट इज एनरोल्ड फॉर एमएससी। देखो आप एमएससी किस में कर रहे हो, एमएससी जोलॉजी में कर रहे हो, एमएससी बॉटनी में कर रहे हो, एमएससी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, जिसमें आप एमएससी कर रहे होगे वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के मैंने लिखा एमएससी जोलॉजी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताया है मंथ मेंशन डेट एंड ईयर। देखो ये कौन सी डेट है, ये वो डेट है जिसमें आपके एमएससी में एनरोलमेंट ली है, यानी आपने एमएससी में एडमिशन कब ली है, उसकी डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे 30/8/2022 को मैंने एमएससी जूलॉजी में एडमिशन ली थी, तो वो वाली मैंने डेट डाल दी है। उसके बाद और सेक्शन में, वैसे और सेक्शन भरने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप भरना चाहते हो तो आपको लास्ट की 2 लाइन भरनी है। कौन सी लास्ट की 2 लाइन, जो मैंने आपको भरी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो आपको अपना करंट सेमेस्टर आपको शो करना है यहाँ पर। यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आपको यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर लिखना है। यदि आप सेकंड में हो तो सेकंड लिखना है। यदि आप थर्ड में हो तो थर्ड लिखना है। यदि आप फोर्थ सेम में हो तो आपको फोर्थ सेम लिखना है। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है आप किस सेमेस्टर में पढ़ते हो। बोलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा फोर्थ सेम, तो मैं फोर्थ सेम में था। ठीक है, तो वो लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर भी ईयर या डेट डालने को बोल रहे हैं। ये कौन सी डेट है, ये वो डेट है जिसमें फोर्थ सेम में आपने एडमिशन ली है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप फर्स्ट सेम में पढ़ते हो या सेकंड सेम में पढ़ते हो, तो जिस सेम में आप पढ़ते हो उसमें कब आपने एडमिशन ली होता ना, कि हर सेमेस्टर के बाद आप एडमिशन लेते हो। जैसे आपने एक टाइम तो वो था जब आपने एमएससी में एनरोलमेंट ली थी, एमएससी में एडमिशन ली थी। और एक एक वो टाइम होगा जिसमें करंट स्टेटस में, यानी करंट सेमेस्टर में आप किस डेट में एडमिशन ले रहे हो, फीस कटवा रहे हो। ठीक है, वो वाली। जैसे 31/12/2023 को मैंने फोर्थ सेम में एडमिशन ली थी, ये प्रीवियस ईयर का मेरा। ठीक है, तो उस टाइम मैंने फोर्थ सेम में एडमिशन ली थी, तो वो वाली डेट डालनी है। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, सीधा आपको यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है एमएससी और इक्विवेलेंट, इस पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर सिग्नेचर किसके करवाने हैं इसका बताता हूँ। बहुत बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। कई स्टूडेंट करते क्या है, प्रिंसिपल का करवा लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा गया है सिग्नेचर ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, या तो आप एचओडी, आपके जो एचओडी होते हैं उनके साइन करवा सकते हो, या इंस्टीट्यूट की हेड के यानी प्रिंसिपल के करवा सकते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको प्रिंसिपल के ही करवाने हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यदि आप एचओडी के करवा लोगे तो वो भी सफिशेंट है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है सिग्नेचर ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, यानी आपके एचओडी साहब। बाकी इंस्टीट्यूट की रबड़ स्टैंप लगेगी, वो तो लगे वो एचओडी की स्टैंप लगेगी इधर। बाकी यहाँ पर नाम वगैरह उनका उनका डेजिग्नेशन आएगी। ठीक है, नाम और डेजिग्नेशन उनका आएगा, वो खुद लिखेंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना इसमें। और यदि आप प्रिंसिपल करवाना चाहते हो तो प्रिंसिपल की ही मोहर लगेगी, प्रिंसिपल के साइन होंगे और प्रिंसिपल की ही यहाँ पर डेजिग्नेशन होगी। ठीक है, किसी एक की करवाना, दोनों की नहीं होगी। ठीक है, या तो हेड ऑफ एचओडी के करवा लो या तो प्रिंसिपल के करवा लो। वैसे प्रिंसिपल कई कॉलेज में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, इसलिए एचओडी इज़ बेस्ट। ठीक है, बाकी वीडियो चलेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड चैनल के साथ बने रहना फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू।